लेकिन राम नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं, ये वो अदृश्य सूत्र है जो हर हृदय को एक दूसरे से और हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। चाहे कोई शिव का उपासक हो, कोई दुर्गा का भक्त हो या कोई कृष्ण का प्रेमी, राम नाम उसे उसी अंतिम सत्य तक पहुंचा सकता है। इस युग में कठिन साधनाएं, लंबे तप या बड़े यज्ञ करना आसान नहीं, परंतु राम नाम इतना सहज है कि एक मासूम बालक भी इसका जप कर सकता है और इतना प्रभावशाली कि सिद्ध योगी भी उसमें समाधि को पा जाते हैं। राम नाम का अनुभव तर्क से नहीं, केवल हृदय से समझा जा सकता है। संत एकनाथ, नामदेव, कबीर, तुलसीदास और मीराबाई, इन सब ने केवल राम नाम के सहारे मोक्ष का मार्ग पाया। राम नाम केवल एक ध्वनि नहीं, यह आत्मा का अमृत है। यह मन को निर्मल करता है, पाप और बंधनों को नष्ट करता है और साधक को उस सीढ़ी पर चढ़ाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। राम केवल एक अवतार नहीं है, राम वो प्रेम है जिसमें आत्मा परम पिता से मिलती है। राम वो प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार में भी राह दिखाते हैं, और राम वो नाम है जो साधारण मनुष्य को भी दिव्य बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में राम नाम सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सच्चा साधन है। ये केवल कोई कथा या बखान नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों का जीता जागता अनुभव है। यही सनातन की आत्मा है और जीवन का परम सार। अब बात आती है 33 कोटि देवताओं की। सनातन धर्म में कोटि का अर्थ संख्या नहीं, प्रकार है। 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां जो संपूर्ण सृष्टि के संचालन में लगी हुई हैं। इनमें 8 वसु हैं जो प्रकृति के भौतिक तत्वों को नियंत्रित करते हैं। 11 रुद्र हैं जो जीवन की गति और अंत से जुड़े हैं। 12 आदित्य हैं जो काल और प्रकाश के अधिपति हैं, और 2 अश्विनी कुमार हैं जो जीवन में ऊर्जा, आरोग्य और सौंदर्य का प्रवाह बनाए रखते हैं। ये सभी देवता कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि उसी एक ब्रह्म की विभूतियां हैं। अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्रमा सब उसी परम शक्ति के अंग हैं। लेकिन जब ये सभी देवता एक स्वर में नमन करती हैं तो उस नाम को करती हैं राम। वायु राम का स्मरण करके बहती है, अग्नि राम की आज्ञा से जलती है, सूर्य राम के तेज से ही प्रकाशमान है। यहां राम कोई साधारण राजा नहीं, कोई सामान्य मानव नहीं, वे वही परम तत्व हैं जिनसे समस्त देवता अपनी शक्ति पाते हैं। शिव जिनकी लय है, ब्रह्मा जिनकी सृष्टि है और विष्णु जिनका पालन करते हैं, वे राम ही हैं। राम केवल विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि विष्णु का भी स्रोत है। वे अनादि, अनंत और ब्रह्म स्वरूप हैं जो नाम के रूप में राम कहलाते हैं। इसीलिए जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, जब धर्म डगमगाने लगता है, तो यही 33 कोटि देवता पुकारते हैं राम को, और वही राम अवतरित होकर सबको उनके स्थान पर पुनः स्थापित करते हैं। हर देवता का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। कोई जीवन देता है, कोई उसे समाप्त करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई मार्ग दिखाता है। लेकिन राम नाम की महिमा यह है कि ये पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। जब कोई साधक प्रेम से राम कहता है तो वो एक साथ ही सभी 33 कोटि देवताओं का आवाहन कर लेता है। उसे अलग अलग मंत्रों, अनुष्ठानों या यज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राम नाम में ही सब समाया है। ये किसी देवता का अपमान नहीं है, बल्कि राम नाम उनके अस्तित्व को और भी ऊर्जावान बना देता है। जैसे अनेक किरणों का स्रोत केवल एक सूर्य है, वैसे ही 33 कोटि देवताओं का मूल स्रोत एक ही तत्व है, राम तत्व। इसीलिए तो स्वयं महादेव भी राम नाम का जप करते हैं। शिव जो संहार के देवता हैं, जिनके पास न कोई इच्छा है न कोई मोह, वही शिव जब राम नाम में लीन हो जाते हैं तो ये प्रमाण है कि राम नाम केवल साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी परम साध्य है। कथा आती है कि जब भगवान राम वनवास पर थे, तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा था, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये वही अनादि ब्रह्म है जिसे जानने के लिए युगों तक तपस्या करनी पड़ती है। शिवजी स्वयं निरंतर जपते रहे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जब शिव जैसे अनासक्त योगी भी राम नाम में आनंद पाते हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये नाम न केवल मोक्ष देता है, बल्कि मोक्ष के पार भी साधना का परम रस बना रहता है। इसी तरह ब्रह्मा जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी राम की स्तुति गाते हैं। त्रिदेव भी अंततः उसी राम तत्व में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने भी प्रभु रामावतार का ध्यान किया और मन में ये कामना की कि वे भगवान के बाल रूप का दर्शन कर सकें। जब अयोध्या में प्रभु राम बालक रूप में प्रकट हुए,
तो ब्रह्मा जी सृष्टि की चिंता छोड़कर वहां पहुंचे और बड़े प्रेम से उनके चरणों का स्पर्श किया। वे भली भांति जानते थे कि जिनके आदेश से संपूर्ण जगत की रचना होती है, आज वही उनके सम्मुख साकार खड़े हैं। अब जरा सोचिए, स्वयं विष्णु जिनसे प्रभु राम प्रकट होते हैं, वे भी राम रूप को सर्वोच्च मानते हैं। विष्णु जी ने यह सिद्ध किया कि जब वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं तो नियम और अनुशासन उनके जीवन का आधार होता है। और यहाँ सबसे बड़ा सत्य सामने आता है, नाम से भी बढ़कर राम का नाम है। रामायण का प्रसंग याद कीजिए, जब प्रभु ने समुद्र पार करने का विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने वरुण देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन वरुण देव मौन रहे। तब प्रभु ने अपना धनुष उठाया और उनके बाणों की आहट से समूचा समुद्र कांप उठा। उसी क्षण वरुण देव प्रकट हुए, प्रभु मैं जल हूं, लहरें मेरा स्वभाव हैं, उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं, पर मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, आप अपनी शक्ति से मार्ग बनाइए। यह घटना बताती है कि प्रकृति के अधिष्ठाता देवता भी प्रभु राम के आदेश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वायुपुत्र हनुमान जी का उदाहरण तो सबके सामने है। वायुदेव ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की थीं, परंतु हनुमान जी ने अपने जीवन की हर शक्ति केवल और केवल राम सेवा में लगा दी। यही कारण है कि वायुदेव स्वयं कहते हैं, मेरा पुत्र आज मुझसे भी महान है, क्योंकि वह प्रभु राम के चरणों में स्थित है। फिर आते हैं सूर्यदेव, जिनसे राम की वंश परंपरा जुड़ी है। राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य ने अयोध्या नरेशों को तेज, ऊर्जा और शासन की सामर्थ्य दी, लेकिन जब स्वयं राम अवतरित हुए तो सूर्य का तेज भी प्रभु की आभा के सामने फीका पड़ गया। यही कारण है कि ग्रंथों में लिखा है, सूर्य की ज्योति भी राम की दृष्टि से और अधिक उज्ज्वल होती है। गंगा माता का प्रसंग भी अत्यंत पवित्र है। गंगा जो शिव के जटाओं में विराजती हैं, उन्होंने भी प्रभु राम के चरणों का स्पर्श पाने की तीव्र इच्छा की। जब रामेश्वरम में प्रभु ने शिवलिंग की स्थापना की, तब गंगा गर्व से बोली, आज मुझे उस प्रभु की चरण रज प्राप्त हुई जो स्वयं शिव के परम प्रिय हैं। और अंत में नारद मुनि, जिनकी वीणा से हर युग में भक्ति की धुन गूंजती रही, उन्होंने अपने अनुभव से यह घोषणा की कि मैंने योग, साधना और भक्ति के असंख्य मार्ग अपनाए, परंतु जो आनंद और मुक्ति मुझे राम नाम में मिला वह और कहीं नहीं। चंद्रमा, इंद्र, यम, कुबेर और अश्विनी कुमार सभी ने प्रभु राम को साक्षात परम ब्रह्म स्वीकार किया। चंद्रमा ने कहा, राम का स्वभाव मेरे प्रकाश जैसा है, शीतल और शांति देने वाला। इंद्र ने रावण वध के बाद स्वयं आकर प्रभु को प्रणाम किया और कहा, आज देवताओं का भार हल्का हुआ है, क्योंकि आपने अधर्म का अंत कर दिया। यमराज ने स्वीकार किया कि बिना प्रभु राम की इच्छा के वे किसी को जीवन या मृत्यु का अधिकार ही नहीं दे सकते। कुबेर, जो धन के स्वामी हैं, उन्होंने भी अपने वैभव को प्रभु की सेवा में समर्पित किया। अश्विनी कुमारों ने हनुमान जी को अद्वितीय शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि ये शक्ति केवल और केवल राम कार्य में ही लगेगी। इससे सिद्ध होता है कि 33 कोटि देवता कोई अलग अलग सत्ता नहीं है, वे सभी राम तत्व के ही रूप हैं। और जब यही तत्व राम अवतार के रूप में प्रकट होता है तो सभी देवता उनके चरणों में झुक जाते हैं। यही राम नाम की महिमा है, यही उसकी सर्वोच्चता है। राम का स्मरण केवल मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं देवताओं के लिए भी वंदनीय है। तो सुनो हे कलयुग की आत्माओं, ये युग भले ही अंधकार और मोहमाया से भरा हो, पर एक दीपक है जो कभी नहीं बुझता, और वो है राम का नाम। आज दुनिया चारों ओर चिंता, भय और लालच से घिरी है। मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन भीतर से खाली है, और ये खालीपन कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई अधिकार कभी नहीं भर सकता। इसे भरने वाला केवल और केवल राम नाम है। राम नाम वो धागा है जो टूटी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राम नाम वो जल है जो पाप की सारी कालिमा धो देता है। राम नाम वो स्वर है जिसे गाकर पत्थर भी पिघल जाते हैं और हृदय में भक्ति का सूर्य उदय हो जाता है। आज यदि कोई कहे मेरा रास्ता बंद है, तो राम नाम रास्ता बना देता है। यदि कोई कहे मैं पापी हूं, तो राम नाम कहता है तू मेरा है। यदि कोई कहे मैं अकेला हूं, तो राम नाम उत्तर देता है मैं तेरे साथ हूं। ये नाम एक ऐसी अमृत औषधि है जो हर रोग का अंत और हर योग की शुरुआत है। कलयुग में ना तो कठिन तप की आवश्यकता है, ना ही गहन यज्ञ या वनवास की। सिर्फ एक सरल और निष्कलंक जप चाहिए, राम का नाम, और जीवन स्वयं बदल जाता है। तो उठो हे आत्माओं, अब और समय व्यर्थ मत गवाओ। ये जीवन तुम्हें राम नाम का स्मरण करने के लिए मिला है।
इस नाम को अपनाओ, इस नाम को जपो और इसे अपने जीवन का दीपक बना लो, क्योंकि जब पूरा संसार थक जाएगा तब भी राम नाम तुम्हारे साथ खड़ा होगा। राम राम कहते रहो और आनंदित जीवन जीते रहो। जय श्री राम, जय सिया राम।